हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे सिटवार क्लासेज में। मैं चरणजीत आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में संख्या पद्धति पढ़ाई थी, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने लायक होते हैं उसके बारे में बताया था। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? वर्गमूल और घनमूल। बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे हाई लेवल की तरफ। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। वर्गमूल के अंदर क्या होता है और घनमूल के क्या अंदर क्या होता है ये देखेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल के अंदर क्या आता है बाद में देखेंगे घनमूल। तो वर्गमूल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। तो आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा कि वर्ग क्या होता है। आपने कहीं देखा होगा कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर। ऐसे ही आपके स्क्वायर आएंगे, 7 का स्क्वायर भी होगा। ये आपके संख्या पद्धति में शायद कुछ थे ऐसे, तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि भाई इसको कैसे सोल्व करें। 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। अब आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। और 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये तो आपके हो गए वर्ग, ये क्या हो गए? वर्ग हो गए। पूछेंगे भी 5 का वर्ग कितना होता है, ये क्या बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछेंगे नहीं पूछेंगे इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन आपको बेसिक चीज़ है जो बता रहा हूँ। 5 का वर्ग पूछते हैं तो 25, 2 का वर्ग पूछते हैं तो 4, 4 का वर्ग पूछते हैं तो 16, या 7 का वर्ग भी कुछ भी पूछ सकते हैं। 7 का वर्ग यानी 7 इंटू 7 कितना हो गया? 49। ये इसका वर्ग हो गया। ये तो हो गए आपके वर्ग, यानी जिसके ऊपर घात लगी होती है, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए? केवल 2, यानी 2 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, यानी घात केवल 2 ही लगी होनी चाहिए। ये होता है आपका वर्ग। बहुत ही बेसिक था। अब आता है आपका वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है वर्गमूल? अब ये मैंने आपको बताया 2 की घात 2 कितना होता है? 4, 7 की घात 2 ये होता है 49। तो ये तो आपको मैंने क्या बताया था, ये हो गए आपके वर्ग। ऐसा पूछेंगे भी 2 का वर्ग क्या है, तो 4 है। अब आपको पूछ ले भी 4 का वर्गमूल क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्या है 4 का वर्गमूल? क्या है 4 का वर्गमूल? क्या होगा? 4 का वर्गमूल होगा 2। क्या होगा? 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसका बिल्कुल उल्टा 49 का वर्गमूल क्या होगा? तो 7 होगा। 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा, लेकिन 7 का वर्ग क्या होगा? 49 होगा। ये बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। वापस समझा देता हूँ। 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। और 7 का वर्ग 49 होगा, लेकिन 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा वर्ग और वर्गमूल के अंदर। और क्या होता है? ये होता है आपके वर्गमूल का चिन्ह। कहीं भी देख लीजिएगा ये होता है वर्गमूल का चिन्ह, ऐसे आ जाता है। तो इसको सोल्व करना होगा तो वर्गमूल इसका निकल जाएगा 7। या तो सीधा पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा कि भाई ये आपका 25 है, इसको सोल्व करो, तो इसका क्या आएगा? 5। ये वर्गमूल का चिन्ह है जो 5 आ जाएगा। ठीक है। और वर्ग का चिन्ह यही होता है, मैंने आपको बताया 2 की घात 2, ये होता है आपका वर्ग और वर्गमूल। ये आपका बेसिक हुआ वर्ग और वर्गमूल के बारे में। घन और घनमूल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम करने के कोशिश। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये लिखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये आपके क्या है? 25 तक वर्ग और वर्गमूल है। इसको आप याद कर लीजिएगा, याद करना ही है आपको, क्योंकि आपको बार बार ये 25 तक वर्ग और वर्गमूल ये याद रखने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आए और टाइम भी आपका वेस्ट ना हो। तो ये तो हो गया आपका वर्ग, और ये हो गया आपका ये तो हो गया वर्गमूल, और ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे करके मैंने आपको 25 तक यहाँ पर आपके वर्ग और वर्गमूल लिख दिए हैं। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई 24 का वर्ग बताओ। 24 का वर्ग कितना होगा? तो कितना दिया हुआ है? 577, 576। या ऐसे पूछ ले आपको 625 का वर्गमूल क्या होगा? 625 का वर्गमूल क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए आप 25, ये होगा आपका वर्ग से जुड़े क्वेश्चन और वर्गमूल से जुड़े क्वेश्चन। वर्गमूल में क्या होता है? एक टाइप और बता दिया जाता है कि भाई ये लिख दिया मैंने 100, अब इसको सोल्व करो। तो इसका मतलब समझ जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये चिन्ह किसका होता है? वर्गमूल का होता है। तो इसको सोल्व करने पर आंसर कितने आएंगे? 10। ये आपके आंसर होते हैं। ये ऐसे आ जाए कि भाई देख लो आप 324, 324 किसका होता है? 324 होता है आपके 18 का।
कितना होगा इसका आंसर? 18 होगा। याद रखना वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है और वर्ग का चिन्ह क्या होता है, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ये इसके नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन थे। अब चलते हैं थोड़े से ठीक क्वेश्चन, कैसे वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं, इसकी जो विधियां होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली विधि आपकी है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है, जो आपने शायद 10 तक पढ़ लिया होगा, इसका एक रिवीजन, बहुत ईजी विधि है ये गुणनखंड विधि, जो कि आपके जो छोटे छोटे वर्गमूल और वर्गमूल निकालने के काम आती है। तो क्या होती है गुणनखंड विधि? आपने देखा होगा गुणनखंड विधि में इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1024 का वर्गमूल ज्ञात करो, ये मैंने 1024 यहाँ पर लिखा। अब क्या करना है, 1024 में आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दिया तो कितना है 512। 512 में अब देखिए वापस 2 का जा रहा है, तो 2 का वापस 2 इसके अंदर, 2 2 दूनी 4, एक बचा इधर गया, 2 पंजे 10, एक बचा इधर गया, 2 6 12, वापस 2 का जा रहा है तो वापस 2 का 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, और जा रहा है तो वापस 2, 6 4, वापस जा रहा है 32, वापस जा रहा है 16, 8 4 2 2 और ये लास्ट में 1 बच गया। ये होती है आपकी गुणनखंड विधि। फिर सबसे छोटी संख्या से भाग देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, 2 2 के जोड़े बना दो। इसमें 2 2 के जोड़े बनाए मैंने, पूरे जोड़े बन गए। अब इन 2 2 के जोड़ों में क्या करना है, आपको 1 1 2 बाहर निकाल देना है, 1 1 2 बाहर निकालना है। इस जोड़े में से मैंने ये 2 बाहर निकाला, इस जोड़े से मैंने ये 2 बाहर निकाला, दूसरे जोड़े में से मैंने एक और 2 बाहर निकाला, इंटू लगाया वापिस, इस जोड़े में से भी मैंने 1 2 और बाहर निकाला, और इस जोड़े में से मैंने 1 2 एक और बाहर निकाला। अब एक जोड़ा एक और बच गया तो एक और 2 लगा दो, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि जो 32 है इसका जो वर्ग होगा वो होगा 1024, और 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा, जो आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी था। ऐसा क्वेश्चन और कर देते हैं। यदि आपसे पूछ ले जो आपके यहाँ है 49 है, 49 की पूछे तो 49 को भी गुणनखंड विधि से कर लो। 7 का जाता है 7 7 और ये 1, जोड़ा कितना बन रहा है, 1 ही बन रहा है, तो 7 आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। गुणनखंड विधि बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें भारी बात नहीं है। अब चलते हैं हम, एक और विधि आती है। यदि ये तो आपने कर लिया, ये तो आपने कर लिया, बहुत इजी आया था 1024, या ऐसी कोई भी बड़ी संख्या आ जाती है आप कर लेते। लेकिन आप यदि क्या करते, यहाँ पर जोड़े नहीं बनते तो आप क्या करते, आपका क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि यदि बच जाए, जोड़े पूरे नहीं बने तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका भी इसके अंदर ऑप्शन आता है। तो देखिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा 1568 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको गुणनखंड विधि से। वहाँ पर पूछेगा नहीं कि गुणनखंड विधि से करो या भाग विधि से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे करो। तो आपको गुणनखंड विधि से इसको करना है, तो क्या करना होगा, 1568 में यदि मैं गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना चाहूँ तो क्या करना है, बस 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर, सबसे छोटी संख्या का 2 का भाग दीजिए, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16 और 2 4 8, वापिस 2 का जा रहा है 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 का जा रहा है 1, 2 9 18, 2 6 12, 2 का जा रहा है 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8 और ये 4 9। अब देखिए आप 4 9 है, 4 9 में 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा सोचना है किसका जाएगा। 49 में 7 का स्क्वायर होता है 49, आपको याद आ जाएगा। तो ये इसी जगह होती है जहाँ पर आपके वर्गमूल और ये 25 तक वर्ग और घन जो होते हैं वो आपको याद करने हैं, जिससे आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो 7 का जाता है, कितनी बार जाता है, 7 बार, और 7 को वापिस आप कर लीजिए, 1 बचा। अब देखिए आप क्या हुआ, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा भी बन गया, ये जोड़ा भी बन गया, लेकिन ये जोड़ा अभी 2 बाकी है। 2 को अब कैसे लिखे, क्या होता है इसके अंदर, तो क्या करना है, इससे तो आप 2 बाहर निकाल दीजिए, इससे भी 2 बाहर निकाल दीजिए, और इससे भी 7 बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या बचा, 2, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, तो क्या करना है, वर्गमूल का चिन्ह है ये, तो इसके अंदर आप 2 को अंदर ही रहने दीजिए। ठीक है, बहुत ईजी था। इसको काउंट कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 7 28, यानी 28√2 ये आपके वर्गमूल होगा। 1568 का वर्गमूल क्या होगा, 28√2। बहुत इजी था। ऐसा क्वेश्चन और कराने की शायद मेरे को जरूरत नहीं है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भाग विधि, भाग विधि है तो बहुत इजी, लेकिन आपको इसमें समझने की देर है। केवल ये क्या है, प्रैक्टिस मांगती है, भाग विधि हो या मैथ हो, पूरी मैथ ही प्रैक्टिस मांगती है। तो क्या करना है, भाग विधि बहुत इजी है। आपके जो पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि से सोल्व नहीं कर सकते, केवल और केवल भाग विधि से कर सकते हैं। और जो पूरे पूरे नहीं
जिसके टुकड़े हो वो और पॉइंटों में दिया हुआ हो, उसका आंसर भी आपको भाग विधि से ही निकालना है। तो भाग विधि को करने की कोशिश करते हैं, केवल और केवल आप ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। भाग विधि क्या होती है? भाग विधि से जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया आपके √3, इसका मान बताओ, तो आप √3 का मान कैसे बताओ कि भाई गुणनखंड विधि से तो ये होगा नहीं, √2 का मान बताओ, ये भी सोल्व नहीं होगा। या कुछ भी पूछ लें आपके, जैसे कि मैंने पूछ लिया यहाँ से 1250 का पॉइंट में मान बताओ आप, तो 1250 का पॉइंट में मान कैसे निकालें? तो इन सब के लिए क्या होता है कि भाई ये भाग विधि दी जाती है, तो भाग विधि के अंदर कैसे सोल्व होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा है कि 1250 भाग विधि का क्या होता है? भाग विधि का चिन्ह यह होता है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, तो इसके अंदर क्या करना होता है, जो आपके 1250 है, इसको 1250 को यहाँ लिख दो। 1250 को लिखने के बाद क्या होता है कि इसके आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं, लेकिन दो दो के जोड़े हमेशा पीछे से बनाने हैं आपको, ना कि आगे से बनाने हैं। याद रखना है कि दो दो के जोड़े हमेशा आपको पूरी संख्या में पीछे से बनाने हैं। पीछे से बनाने के बाद अब क्या करना है आपको, जो ये आपके दो दो जोड़े हो गए, तो पहले जोड़े को देखना है। पहले जोड़े में क्या है? 12 है, तो 12 को क्या करना है, इससे छोटी जो आपके वर्ग संख्या है, इससे छोटी वर्ग संख्या क्या है? 9 है। इससे छोटी वर्ग संख्या क्या है? 9 है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 3 ही होगा। तो क्या करना है, इसको 3 आप यहाँ लिखिए, 3 ही इसके नीचे लिखिए, और 3 ही यहाँ ऊपर लिख दीजिए। और इसका जो वर्ग है वो कितना है? 9। 9 इस 12 के जस्ट नीचे लिख दीजिए। आप क्या करना है, जो 12 से छोटी संख्या है या आपके जोड़े से जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे छोटी जो आपकी संख्या दी हुई हो उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको उसके नीचे लिख दीजिए, और उसका जो वर्गमूल है उसको ऊपर लिखिए, फिर एक बार नीचे लिखिए और एक ऊपर लिख दीजिए। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर तो माइनस करना है और यहाँ पर जोड़ना है, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना आपको। यहाँ मैंने से माइनस किया तो कितना आया? 3 आया, 3 आ गया ना। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है। अब ये जो जोड़ा है आपका 50, ये 50 यहाँ पर क्या होता है, पूरा जोड़ा एक साथ ही उतरेगा, ना कि एक एक संख्या उतरती है। इसमें क्या होता है, पूरा जोड़ा होता है वो एक साथ उतरता है। अब इसको क्या है, इजी बनाने के लिए क्या करते हैं कि भाई आप एक पीछे वाली संख्या को छुपा दीजिए। अब देखिए 6 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, लगभग कितनी बार जाता है? 6 पंजे 30, 6 तरंग 36। ज़्यादा हो जाता है तो हमको कम लेना है पहले। 6 पंजे 30 यानी 65। तो 65 ऐसा कीजिए, यहाँ पर 65 लिखेंगे। 65 में 5 इधर लिख दिया मैंने, लेकिन और 5 इधर लिख दिया। ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, 65 को 5 से। 5 इधर लिखा और इधर लिखा, ना कि यहाँ पर एक और 6 लिख दिया, नहीं लिखा। 5 ऊपर लिखना है, 5 नीचे लिखना है, 5 के नीचे ही 5 लिखना है। 65 को मैंने 5 से गुणा किया, 5 25, 2 5 30 और 32, 325, जो कि इससे कम है। 325 350 से कम है ना, तो कम ही चाहिए, ना कि इससे ज़्यादा चाहिए। तो 325 को मैं यहाँ लिखता हूँ, 325 को मैंने यहाँ लिखा। अब ये क्या होगा, ये जोड़ हो जाएगी इसकी, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको इससे माइनस करता हूँ तो 25 आया, और इससे इसे जोड़ता हूँ 10, और ये 70 आया। ठीक है। और मैंने ये जो 5 लिखा, ये 5 ऊपर भी लिखा जाएगा। ठीक है। 5 मैंने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, और इन दोनों को जोड़ के 70 लिख दिया और 25 आ गया। अब क्या करें भाई, इसको हम पूरा करने के लिए क्या करना होगा भाई? तो इसको पूरा करने के लिए अब आपको क्या होगा, पॉइंट में यदि आपको दिया हुआ है तो पॉइंट की हम 2 संख्या तक निकाल देते हैं। यदि पूरा कर जाए तो ठीक है, वरना 2 संख्या तक ही मैक्सिमम आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर आपके ये 0 0 0 हो गए, पर यहाँ पर भी क्या होगा, ये आपके जोड़े बनेंगे। अब उतरेगा जो क्या होगा, वो भी जोड़ा उतरेगा आपके। तो दो दो का ये जोड़ा पूरा उतरा आपके, 0 और 0। अब क्या करना, वापस इस संख्या को छुपा दीजिए। कितना बचा? 250। अब देखिए 250 के अंदर आपका 70 का भाग लगभग कितनी बार जाता है? तो मेरे हिसाब से 70 का भाग 3 बार जाता है, जो 210 होता है। 210 ही होगा ना, 3 बार जाता है, लगभग बता रहा हूँ आपको। तो 70 में मैंने यहाँ पर 3 लिखा, इसमें लिखा, वैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर भी 3 लिखा और यहाँ पर भी 3 लिखा। अब इसको गुणा कीजिए, 3 3 9, 0 और 3 7 21, 703। यदि मैं इसमें 703 और जोड़ता हूँ, यानी यदि मैं 4 करता हूँ यहाँ पर 700, यहाँ पर 4 किया, 4 चौक 16 और 4 7 28, 28 और 16 जो कि ज़्यादा है, तो हमको 3 ही लिखना है। 3 ऊपर लिखा, यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ जोड़ा जाएगा और यहाँ पर माइनस होगा। तो 10 में से मैंने 9 को घटाया तो कितना आया? 1 9 और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 6 0 और ये 7। अब एक जोड़ा एक और उतार लीजिए,
और वापस क्या करना है, ऐसे ही आपको वापस संख्या करनी है, लगभग इसको छुपाना है, ये देखना है कि लगभग कितनी बार में भाग जा रहा है, वो आप गुणा करके देख लीजिएगा। और वापस जो संख्या यहाँ आती है वो यहाँ भी लिखी जाएगी, यहाँ लिखी जाएगी, यहाँ लिखी जाएगी और यहाँ भी लिखी जाएगी वो संख्या। और जो इसका भागफल है, जो आपको गुणा करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो यहाँ लिखकर वापस माइनस हो जाएगी। ऐसे होता है भाग विधि से यह क्वेश्चन आपका सोल्व। वापस समझा देता हूँ क्या होता है भाग विधि में। भाग विधि बहुत ईजी है, केवल ये प्रैक्टिस मांगती है जो आपको करनी है। क्या है भाग विधि में, मैंने क्या किया, पहले 1250 लिखा, 1250 लिखने के बाद इसके दो दो के जोड़े बना दिए। दो दो के जोड़े बनाने के बाद मैंने क्या किया, जो 12 से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो ली। 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 9 है आपकी, और उसका वर्गमूल कितना है, 3 है। तो मैंने 9 को 12 के नीचे लिखा, और जो इसका वर्गमूल है 3 को यहाँ पर लिखा, फिर मैंने इसके नीचे भी लिखा और ऊपर भी लिख दिया 3 को। ठीक है, यहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है और ऊपर भी लिखना है। फिर मैंने क्या किया कि इनको तो जोड़ दिया, 6 आ गया, इनको माइनस कर दिया तो ये 3 आ गया। ठीक है, 3 आने के बाद क्या होगा, अब तो भाग नहीं जाएगा भाई। यहाँ पर यदि मैं 1 भी लिखूँ तो 3 में तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता। यदि मैं यहाँ 1 भी कर देता तो 3 में तो भाग नहीं जाता ना, 61 हो जाता, इधर तो 3 ही रह जाता। तो क्या करना, हमको ये जोड़ा उतारना है, जोड़ा पूरा उतरेगा इसमें। तो मैंने 50 उतारा, फिर मैंने इसको छुपाया, फिर मैंने देखा यार कि भाई 6 का भाग 35 में लगभग कितनी बार जाता है, तो 6 का भाग लगभग 5 बार जाता है। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख के देखा, तो 5 बार मेरे को काउंट करने पर 325 आया। यदि 6 बार करता तो इससे शायद संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो 325 आया, तो वापस मैंने इस 5 को यहाँ लिखा और इन दोनों को जोड़ दिया तो 70 आ गया। 70 आने के बाद इनको माइनस किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। फिर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, ये 5 लिख दिया मैंने, 5 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ लिखा। अब संख्या खत्म हो गई आपके, लेकिन आपको पूछा गया है पॉइंट के 1 या 2 डिजिट तक। तो क्या करना है, पॉइंट लगा दिया मैंने। पॉइंट लगाने के बाद इतने कितने भी जीरो लगाओ, लेकिन 2 जीरो के जोड़े बनेंगे आपके। तो जोड़ा बनने के लिए क्या होता है, ये जोड़ा पूरा उतरेगा, तो यहाँ पर ये जोड़ा उतर गया। फिर क्या करना है, आपको वापस वो संख्या छुपानी है, और फिर यहाँ देखना क्या 70 का भाग 250 में कितनी बार जा रहा है, तो लगभग 3 बार जा रहा है। ऐसे करके मैंने 3 यहाँ लिखा और यहाँ भी लिखा, लेकिन पॉइंट के बाद लिखा। ठीक है, इनको काउंट किया तो 706, इनको गुणा किया तो 2109 है, इससे मैंने माइनस किया तो ये आपकी संख्या। ऐसे ही ये भाग विधि से क्वेश्चन सोल्व होंगे, बहुत इजी है। धीरे धीरे भाग विधि के भी हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो भी करेंगे। लेकिन जो आपके वर्गमूल है, जो मैंने नॉर्मल चीज गुणनखंड विधि और भाग विधि की बता दी है, इससे जो भाग विधि के जो हाई क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं हम घनमूल क्या होता है और घन क्या होता है। तो घन और घनमूल के बारे में देखते हैं, क्या होता है घन और घन। आपका घन और घनमूल, इसके बारे में पढ़ते हैं। घन और घनमूल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ पर आपके लिखा है 1 का घन 1, 2 का घन 8। इसके बारे में समझते हैं क्या होता है घन। घन में आपने वर्ग में देखा था कि भी 2 का स्क्वायर, ये आपके वर्ग है, और जो 4 है ये तो वर्ग हो गया, और ये इसका वर्गमूल हो गया। इसी तरह जो आपके होता है 2 का घन, घन के लिए क्या होता है, यहाँ पर 3 का यूज होता है। 2 का घन क्या होता है, 8 होता है, और 8 का घनमूल कितना होगा, जो 2 होगा। 2 का घन तो 8 होगा, लेकिन 8 का जो घनमूल होगा वो आपका 2 होगा। ऐसे ही 3 का घन कितना होता है, 3 का घन 27 होता है, लेकिन 27 का घनमूल कितना होता है, वो आपका 3 होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, घन और घन के लिए क्या होता है, 3 का यूज होता है यहाँ पर, और वर्ग के लिए 2 का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। ऐसे ही मैंने आपके यहाँ पर घन लिखे हैं, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। ऐसे ही करके मैंने आपके 15 तक जो घन है 3,375, ऐसे ही आपके घन लिखे हैं। ये आपको याद करने हैं। एक तो 25 तक के जो वर्ग और वर्गमूल है वो याद करने हैं, और 1 से 15 तक के जो आपके घन और घनमूल है वो याद करने हैं। अगला आपके पॉइंट है घनमूल। घनमूल क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। 27 का घनमूल 3 होगा, लेकिन ये ऐसे तो दर्शाया नहीं जाएगा ना वहाँ पर। तो इसको कैसे दर्शाया जाता है, तो ये आपका पहले तो हो गया वर्गमूल, ये इसको तो आप वर्गमूल कहोगे, लेकिन इसको घनमूल कहने के लिए क्या करना होगा, तो घनमूल कहने के लिए यहाँ छोटा सा ये 3 का चिन्ह होता है, वो यहाँ पर लिखा जाता है कि भाई ये 3 है, तो यहाँ ये इसका मतलब क्या होगा, भाई 27 का घनमूल निकालना है, जो कितना होगा, 3 होगा। ऐसे ही यदि मेरे को पूछा गया भाई 2744 का घनमूल बताओ, का घनमूल, यहाँ पर 3 छोटा सा इसके अंदर लिखा होगा, बाहर नहीं लिखा होगा। बाहर लिखा होगा इसका मतलब होता है इनटू, तो बाहर नहीं लिखा होगा और इसके अंदर लिखा होगा। तो 2744 का वर्गमूल कितना होता है, जो 14, ये आपके 2744 का घनमूल होता है।
तो ठीक है, या तो आपको सीधा पूछ लेगा कि भाई जो आपका 1000 है, 1000 का घन या घनमूल बता दो, 1000 का घनमूल बता दो। 1000 का घनमूल कितना होता है 10, और 1000 का घन कितना होगा, तो आपके 3 जीरो और लग जाएंगे, वो आपका घन हो जाएगा और घनमूल 10 हो जाता है। और यह ऐसे पूछ लेगा, ये 1000 है, ये 3 लिख दिया, अब इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 10 आएगा। ये नॉर्मल डेफिनेशन जो मैंने आपको घन और घनमूल के बारे में बताई है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, और जो आपके 15 तक घन और घनमूल है इसको भी याद कर लीजिएगा। जो हमारे हाई क्वेश्चन के लेवल होंगे उसमें किस तरह से हम इनको अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो इसकी भी एक विधि होती है, केवल एक ही विधि होती है इसकी, गुणनखंड विधि, इसकी भाग विधि नहीं होती। गुणनखंड विधि में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ये इसका ऐसे सोल्व करते हैं हम। तो अब इसी में से आप उठा लीजिए, भी हमको क्या उठाना है, मैंने उठाया भी 1728। 1728 का यहाँ पर पूछ लिया आपको घनमूल बताओ, इसे पूछेगा वो 1728 का घनमूल, या तो 3 आ जाएगा या सीधा पूछ लेगा आपको। तो क्या किया मैंने, 1728 का गुणनखंड विधि से मेरे को याद नहीं है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसको, तो मैंने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 8 16, 2 6 12 और 2 चौक 8, वापिस 2 का दिया, 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4, वापिस 2 का जा रहा है तो 2, 2 1 2, 2 6 12। अब देखिए आप, यदि आपको 6 का घनमूल याद है या 6 का घन याद है, 6 का घन कितना होता है 216 आता है, तो मैं यहाँ पर सीधा 6 और 6 और 6 कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं है तो क्या करना है, वापस 2 का भाग देना है मेरे को, 2 एकम 2। अब देखिए 2 संख्या मैंने 1 उतारा, मैंने आपको पिछली बार जो भाग दिया था भाग में भी समझाया था कि भाई क्या होता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो सीधा 2 8 16 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो 216 में आप यदि भाग देते हो तो 216 में भाग देते हैं हम यहाँ पर, तो 2 एकम 2। अब मैंने क्या किया, एक संख्या उतार ली, ये तो कट गया, एक संख्या उतार ली। अब यदि मैं 6 वापस उतारूं तो क्या करना होगा मेरे को, यदि मैं 6 उतारता हूँ, 1 भी उतार दिया 6 भी उतार दिया, जोड़ा तो उतरता नहीं ना यार, तो क्या करना है, 1 उतार दिया। अब इसको सोल्व करने के लिए 6 भी उतारना है, तो यहाँ पर 0 लगेगा और फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, पॉइंट नहीं लगेगा सॉरी, फिर ये 0 लगेगा पहले, बाद में पॉइंट लगेगा यदि हम आगे बढ़ते हैं तो। 6 उतारा मैंने, पूरा कट गया, 2 8 16। तो क्या हुआ, जो ये आपका मैंने भाग दिया, 2 एकम 2, 0 आ गया, 2 8 16, फिर 2 का दिया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 का गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 आ गया। 2 का तो भाग इसमें नहीं जाएगा, किसका जाता है 27 में, सबसे छोटी संख्या। चाहने में तो इसका 9 का भी जाता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है उसी का भाग देना है हमको। तो क्या किया मैंने, 3 का भाग दिया, 3 नाम 27, वापिस 3 का जा रहा है 3 और ये 3 और ये 1। अब क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा, लेकिन इसमें क्या करना है, 2 का जोड़ा नहीं बनाना है, घनमूल है इसलिए इसमें 3 3 का जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें से इस जोड़े में से 1 2 बाहर निकालिए, इस जोड़े में से भी 1 2 बाहर निकालिए और इस जोड़े में से भी 1 3 बाहर निकाल दीजिए। तो इसको अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ये देखिए ये आपके आ गया आंसर, जो इसका वर्गमूल है। ये देखिए आपके 12 कहाँ है, ये रहा, और 1728 ये रहा, हमने 1728 का निकाला और ये आपके 12 आ गया। कैसे भी सोल्व करो वो आपके ऊपर है, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से फ्री माइंड से आपको सोल्व करना है। कैसे होता है क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, केवल इसकी घनमूल विधि की केवल एक ही विधि होती है, गुणनखंड विधि, इसी से सोल्व होता है। और जो इसके बारे में जो डीप लेवल से हम पढ़ेंगे वो आपकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको केवल इससे इंट्रोड्यूस कराया कि क्या होता है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको हमारी ये क्लास, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भी आपको ये क्लास के बारे में कैसा लग रहा है, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ।